Good morning, my dear potential learners. Today I am going to start new topic. The name of this topic is interstate disparities. Interstate disparities मतलब राज्य डिस्पैरिटी मीन्स होता असमानता अंतर्राष्ट्रीय राज्य असमानता मतलब किस प्रकार अन्य राज्यों में असमानताएं होती हैं। जैसे कहा जाता है कि असमानता, पहले आप इक्वलिटी में देखिए, इक्वलिटी में समानता होता, ठीक है। तो समानता क्या होती है? जैसे आपके पास 10 रुपीज़ है और आपके फ्रेंड के पास भी 10 रुपीज़ है, या आपके पास सोशल की बुक है और आपके मित्र के पास भी, फ्रेंड के पास भी सोशल की बुक है, बोथ आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी। आप भी उसी समान है, आपने भी वही ड्रेस पहना है, आपके फ्रेंड ने भी वही ड्रेस पहना है, तो यह इक्वलिटी हो गई। लेकिन यहाँ डिस्पैरिटीज है, असमानता। आपने रेड पहना है, आपके फ्रेंड ने येलो कलर पहना है, तो क्या हो गया? असमानता हो गई ना। कि इक्वलिटी हुई? नहीं, इक्वलिटी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसका रीज़न है, इक्वलिटी ना होने का मुख्य कारण क्या है कि दोनों ड्रेस में अंतर है, या आपके पास एक बुक है, आपके फ्रेंड के पास 2 बुक्स है, तो ये भी डिसएबिलिटीज हुई, मीन्स डिस्पैरिटीज आई। डिस्पैरिटीज मीन्स असमानता। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़, क्रियाकलापों को देखते हैं। क्या वह क्रियाकलाप परफेक्ट है? एक्टिविटीज़ परफेक्ट है? इस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज को जाना। तो पॉवर्टी, जैसे स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, मानव सबसे बड़ा संसाधन है, यह आप मानते हैं। जैसे मैंने पीछे के चैप्टर में बताया था, मानव सबसे बड़ा संसाधन होने का कारण क्या है? क्योंकि अगर आप मानव को समझ जाएंगे कि वह एक संसाधन के रूप में है, अर्थात रिसोर्स के रूप में है, तो पॉवर्टी रहेगी ही नहीं, पॉवर्टी डिक्लाइन हो जाएगी। तो उसको डिक्लाइन करने में महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है? एजुकेशन, लोगों को एजुकेट बनाना, तब जाके यह संभव हो सकता है। अगर आप लोगों को एजुकेट नहीं कर पाएंगे तो पॉवर्टी रहेगी ही, पॉवर्टी का आप डिक्लाइन नहीं कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर, एजुकेशन इज नेसेसरी इन आवर लाइफ। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। हमारे जीवन में एजुकेशन जरूरी है, और एजुकेशन जो है सबसे बड़ा हथियार है, जिसके माध्यम से आप युद्ध कर सकते हैं, अर्थात सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और उन सभी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो अगर आप जीवन में एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, और अपने आप में आप शर्मिंदगी महसूस करिएगा, इंसल्टिंग महसूस करिएगा, क्योंकि आज का समाज यह कहता है कि एजुकेशन मस्ट है, और जिस राज्य ने एजुकेशन पे बल दिया, फोर्स लगाया, एजुकेशन के पूरा मानव को एजुकेटेड करने में पूरा योगदान दिया, उसकी रैंक यहाँ हाई हो जाएगी, और वह ऊंचाई में गिने, वहाँ पॉवर्टी कम दिखेगी, वहाँ पॉवर्टी अधिक नहीं दिखेगी। आइए अब हम लोग 1 बाय 1 चीज़ों का आकलन करते हैं। जैसे हम जान रहे हैं, इस टेबल के माध्यम से, जो टेबल है वो बताएगा अंतर्राज्यीय, स्टेट मीन्स राज्य होता है, इंटर मीन्स अंत, ठीक है। अंतर्राज्यीय डिस्पैरिटीज, असमानता क्या है? इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं।
यह डायग्राम क्या इंडिकेट करता है? यह डायग्राम इंडिकेट करता है कि भारत में जो गरीबी है, निर्धनता क्या है, एक और उसकी एक पहलू है। ठीक है, प्रत्येक राज्य जो है उसमें निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। अगर हम माने कि सभी राज्यों में रेशियो एक है, जैसे आपको डायग्राम हम शो करना है, इस डायग्राम के आधार पे आप कह सकते हैं कि सब एक समान है। नहीं, किसी की हाइट देखिए इतनी ऊंचाई पे चली गई है, किसी की हाइट डिक्रीज हो गई है। अर्थात जिसने अपने ऊंचाई को कायम कर दिया उसमें पॉवर्टी अधिक है, जिसने अपने ऊंचाई को कम कर दिया उसमें पॉवर्टी लाइन के लोग कम हैं। यह इंडिकेट करता, तो कहीं भी रेशियो का अनुपात एक समान नहीं है। अगर हम लोग 1970 के डेकेड से प्रारंभ करें तो राज्य स्तरीय पर निर्धनता जो गरीबी है उस गरीबी में कमी आई है। निर्धनता में कमी आने का कारण क्या है? विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे लोगों को एजुकेट बनाना और अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को समाप्त करना। ये सब क्या है? दो फंडा हैं जो लोगों को अग्रसर की तरफ ले जाते हैं और उसे एक्टिव बनाते हैं। अगर इन सब पद्धति को उपयोग किया जाए तो ऑटोमेटिक जीवन इजली स्मूथली रन करेगा और कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे। माय डियर स्टूडेंट, वी ऑलवेज रिमेंबर दी थिंग्स इन योर लाइफ। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं उन सब चीज़ों में। तो अलग अलग जो राज्य हैं अलग अलग हैं। अगर हम लोग 2011 से 2012 2011 से 2012 तक का नक्शे को, टेबल को लेते हैं तो हम लोग को मालूम पड़ता है भारत में जो गरीबी का अनुपात कितना था, 22%। 2011 के डेटा को से लेके 2012 के डेटा को अगर उठाएंगे तो हम लोग को डेटा में क्या मिलेगा? इंडिया में 22% क्या थी? पॉवर्टी थी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे आप ले सकते हैं मध्य प्रदेश को ले सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश को ले लीजिए, इसको ले लीजिए मध्य प्रदेश को, ठीक है। आसाम को ले लीजिए, आसाम को ले लीजिए, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, वन बाय वन जैसे हम लोग उठाते हैं, ठीक है, उत्तर में। फिर आप बिहार को ले लीजिए, फिर बिहार के बाद हम लोग किसको, अगर हम लोग बिहार के बाद उड़ीसा, उड़ीसा को ले लेते हैं, ठीक है। तो इनके अनुपात को हम लोग लेते हैं तो इसमें दो गरीबी का अनुपात है, राष्ट्रीय अनुपात से कहीं अनुपात से अधिक है, राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है। क्यों? क्योंकि इनकी रेशियो आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया देखिए रेशियो ए वाला है, ऑल इंडिया, तो इससे कहीं अधिक गया कि नहीं? तो यह कह सकते हैं कि 3.2 जो यह दर्शा रहा है आपको, 3.2 जो शो कर रहा है, बिहार उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, देखिए बिहार उड़ीसा को अगर लिया जाए, बिहार है और उड़ीसा है, तो इसकी जो आंकड़ा है कितना है? 33.7 है ये वाला, और इसका 32.6 है, ठीक है, दोनों का, बिहार और उड़ीसा का। तो इतनी निर्धनता की औसत मतलब राज्य में बनी हुई है। और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ क्या हुआ है? नगर में भी निर्धनता अधिक है। गांव में तो है, गांव के साथ साथ शहर में भी आ गया। कहते हैं गांव और शहर दोनों इक्वल होने लगे।
तो दोनों की इक्वलिटी होने के कारण क्या है, वहाँ गरीबी है तो यहाँ भी गरीबी है, शहर में भी बेरोजगारी है, गांव में भी बेरोजगारी है, तो यहाँ भी गरीबी है, तो इन दोनों में इक्वलिटी आने लगती है। लेकिन अगर हम लोग कुछ दूसरी तरफ जाते हैं, जैसे हम लोग अगर तुलना इनसे करते हैं केरला से, देखिए केरला की ये है स्थिति 2.3, बहुत डिक्लाइन है। केरला में इतनी कम होने का कारण क्या है, क्योंकि वुमेन एज ए रिसोर्स मानते हैं वे लोग, मानव को संसाधन मानते हैं और एजुकेशन पे पूरा फोर्स देते हैं, पूरा बल देते हैं, क्योंकि उनका मेन फंडा क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन इज लाइफ, विद्या जो अर्जित करना ही, एजुकेशन अर्जित करना ही जीवन है। और इस फंडा के कारण इनकी देखिए टेबल डिक्रीज है, सबके अपेक्षा डिक्रीज गई है, कितनी 7.3 और सब में देखिए इस तरह से बनते जा रहे हैं, देखिए ऐसे 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 बनते जा रहे हैं ना, ये ग्राफ बनते जा रहे हैं, लेकिन इनकी ग्राफ देखिए डिक्रीजिंग पॉइंट पे है। तो केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अगर इस लाइन से हम लोग चलते हैं, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता की थोड़ी सी गिरावट आई है। गिरावट में धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ये लोग भी कम करने में लगे हुए हैं। बोलते हैं ना कि अगर पानी स्टोर होते जाएगा तो उसमें यूज़ करते जाइएगा आप, तो क्या होगा, खर्च होते जाएगा। लेकिन अगर उसमें एक बाल्टी आपने यूज़ किया तो 2 बाल्टी डाल दिया, तो वो कम होगा, बढ़ते जाएगा। तो उसी प्रकार ये लोग क्या है कि जैसे देखें कि आंकड़ा इतना हाई हो गया, तो उस आंकड़े को धीरे 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 उन लोगों ने डिक्रीज करने का कोशिश किया और मुकाम हासिल कर लिए। और मुकाम हासिल करने का मुख्य फैक्ट क्या है, मेन फैक्ट यही है। और इसमें अगर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य को उच्च किसी भी मतलब कहते हैं ना, हरियाणा और किसी एग्रीकल्चर में वेल विकसित है, तो वहाँ किसी की दर की बहुत विविधता कारण निरंतरता कम हुई है, जो गरीबी है उसमें डिक्लाइन हुई है। और डिक्लाइन होने का कारण क्या है कि मुख्य कारण है, और पश्चिम बंगाल में डिक्लाइन होने का कारण क्या है, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म वेस्ट बंगाल में, मतलब लैंड रिफॉर्म हुआ मतलब है, कहा आता है कि जैसे लैंडलेस जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे यापन करते हैं। जैसे पीछे हम लोगों ने शिवारमन की स्टोरी को पढ़ा, ठीक है, और भी लोगों की स्टोरी को पढ़ा, और जिस स्टोरी को हम लोग पढ़ें तो उसमें वर्नेबल ग्रुप को हम लोगों ने पढ़ा ना, कि वर्नेबल ग्रुप कौन होते हैं और किस प्रकार अपने जीवन का यापन करते हैं। मीन्स दे आर फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। वे लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, मतलब सामना करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हार्ड स्ट्रगल के बाद उनको सफलता मिलती है। तो उसी प्रकार वे लोग उस पर अड़ते हैं। तो वहाँ पे भूमि जैसे लैंड रिफॉर्म हुआ, मतलब सभी लोगों को जमीन बांट दी गई। जब आपके पास जमीन हो गई तो आप गरीबी में कैसे हुए, पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे हुए, क्योंकि आपके पास वो जमीन आ गई। तो आपका आंकड़ा उसमें करने में पॉवर्टी लाइन से हटा दिया गया, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL से रिमूव किया गया। कैसे रिमूव किया गया, विद द हेल्प ऑफ लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार जो हुआ, भूमि सुधार में क्या हुआ, सभी लोगों को भूमि दी गई, जितने गरीब हैं उनको थोड़ी थोड़ी भूमि दे दी गई। और भूमि दे देने के कारण क्या हुआ, वो भूमि है नहीं रहे, लैंडलेस नहीं रहे, अब उनके पास लैंड हो गई, भूमि हो गई। तो इस प्रकार इन लोगों ने क्या किया, उसमें सुधार किया, और इस प्रकार सुधार के कारण क्या हुआ, उनकी जो पॉवर्टी है धीरे धीरे कम हो गई। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जो ग्रेन होता है, अनाज, सर्वाधिक वितरण किया जाता है। इससे सुधार का कारण हो सकता है कि आप पॉवर्टी, जैसे गरीब लोगों को खाने के लिए तो अन्न चाहिए ही, ये नहीं कि उसकी केयर नहीं करिएगा, मन है नहीं। अगर देश राज्य उसका केयर करता है
तो ऑटोमेटिक वह विकास करेगा। तो आप इस डेटा के माध्यम से देख सकते हैं कि सबसे अधिक आंकड़ा किसका है, बिहार का है, फिर आपका उड़ीसा का है, क्रम वाइज आप देखिए, उड़ीसा का, फिर आसाम का है, आसाम का देखिए 31.9, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का है 29.4 है। फिर इसके बाद कर्नाटका का है, कर्नाटका के बाद वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, ओके। और इस तरह सभी एक एक, तमिलनाडु करके सब एक एक प्लेस पढ़ते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो सबसे कम हम लोग को इस डेटाबेस में आंकड़े में किसका मिला, ये देखिए केरला का 7.1, सबसे कम आंकड़े इसके हैं। और सबसे कम आंकड़े इसके हैं मतलब इन सभी राज्यों में या डिक्रीज करने में सबसे आगे कौन निकल गया, केरला निकल गया। तो ऐसे नहीं कोई आगे बढ़ जाता, आप फर्स्ट आते हैं, पोजीशन आते हैं, क्या सभी विद्यार्थी फर्स्ट आ जाते हैं, नहीं आते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि आपने अधिक मेहनत किया होगा, उस विद्यार्थी के अधिक अधिक समय दिया होगा, अधिक स्टडी किए होंगे, तब जाके आगे निकल सकते हैं ना, तभी तो आगे जा सकते हैं। नहीं तो सभी विद्यार्थी फर्स्ट 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 पोजीशन ले लेते हैं, सबके पास वो मेडल मिलता नहीं, सबको मेडल नहीं मिलता। कहते हैं कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, अर्थात आप कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। परिश्रम करिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। तो उसी प्रकार केरला ने क्या किया, परिश्रम किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स को इस योग्य बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, सबको पढ़ना है, सबके जीवन में पढ़ाई जरूरी है। और इसका परिणाम क्या हुआ, रिमूव द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा को रिमूव कीजिए। और रिमूव करने के पीछे जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने सब्जेक्ट पदा का ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक किस तरह देश आगे बढ़ेगी। देश को आगे ले जाने के लिए सबसे बड़ा फंडा क्या है, आपकी पब्लिक, और पब्लिक को स्वास्थ्य पे ध्यान देना हुआ सबसे पहले, और दूसरा उसकी एजुकेशन पे। अगर दो चीज़ों पे खर्च किया जाए तो निश्चित तौर पे देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं इस डेटा के आधार पे कि किस प्रकार हम लोगों ने मतलब पॉवर्टी लाइन, जिसको कहते हैं इंटर स्टेट्स डिस्पैरिटीज, को हम लोगों ने जाना। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को, न्यू टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।